नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झावालिया। आपको याद है वो नोटबंदी का दौर, वो रात 8 बजे साल 2016 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देने के लिए आए थे। तब उस वक्त उन्होंने बहुत ही चौंका देने वाला अपना फैसला जनता के सामने रखा था, और वो ये था कि नोटबंदी उस रात 12 बजे के बाद हो जाएगी। और कौन से नोट थे वो भी आपको याद होगा, 500 और 1000 के नोट जो बंद किए गए थे, और उसके बाद नए नोट जारी किए गए 500 और 2000 के। अब एक बार फिर से नोटबंदी होने जा रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नोटबंदी एक बार फिर से होने जा रही है। लेकिन इस बार आपको सतर्क रहना है, एक्टिव रहना है, क्योंकि हम इस नोटबंदी के दौर से गुजर चुके हैं। जब साल 2016 में नोटबंदी हुई थी तब ना तो वो जानकारी आपके पास थी, ना हमारे पास थी, और ना ही किसी के साथ वो जानकारी साझा की गई थी। इसीलिए बड़ा ही शॉकिंग वो निर्णय था मोदी सरकार का, क्योंकि वो पहली दफा इस तरीके से हमने उसे फेस किया था और सडन वो निर्णय लिया गया था। लेकिन क्योंकि अभी हम कुछ साल ही बीते हैं नोटबंदी को, और अब क्योंकि फिर से इस साल मार्च महीने में नोटबंदी होने जा रही है, तो ये खबर सामने आ चुकी है। तो जब खबर सामने आ जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारी और आपके पास जानकारी है, तो हम पहले ही अलर्ट हो जाए। अब आप पैनिक मत होइए, मैं पूरे विस्तार के साथ आपको बताने जा रही हूं कि आखिर अब मार्च के महीने में ये कौन सी नोटबंदी होने जा रही है। दरअसल फैसला जो है वो लिया गया है कि मार्च के महीने से 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट और 5 रुपए का जो नोट है उसे चलन से बाहर रखा जाएगा, वो नोट जो कि पुराने हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक 100, 10 और 5 रुपए की पुरानी सीरीज नोट को बंद करने की योजना बना रहा है। आरबीआई की असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश के मुताबिक जो उन्होंने जानकारी दी है कि बेंगलुरु में डिस्ट्रिक्ट लेवल सिक्योरिटी कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंसी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में एजीएम ने ये इस तरीके की जानकारी जो है वो दी है कि मार्च अप्रैल से धीरे धीरे इन नोटों के जो सर्कुलेशन है उसे हटाने का यहाँ पर प्लान बनाया गया है, ये योजना बनाई गई है। और ये मार्च महीने से हो सकता है कि मार्च महीने में इसे सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि हमने ये देखा कि साल 2016 में जो नोटबंदी हुई थी वो हम सबके लिए वो नया था और बहुत ही झटका लगा था। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हो गए थे नोट बदलवाने के लिए। कई ऐसे नोट जो पानी में तैरते हुए नजर आए थे, पुराने नोट। लेकिन अब क्योंकि 100, 10 और 5 के जो पुराने नोट हैं वो चलन से बाहर कर दिए जाएंगे, आने वाले मार्च महीने में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब क्योंकि ये जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर इस तरीके की कोई खबर है जिसके बारे में सरकार अगर निर्णय ले रही है, तो हम पहले से ही इस पर कदम उठा दें, ताकि हमें बाद में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने पास आप पुराने नोट 100 के या फिर 10 के और 5 के ना रखें, नहीं तो नुकसान फिर से झेलना पड़ सकता है। फिर से लंबी कतारों में हो सकता है कि आपको लगना पड़ जाए उन नोट को बदलवाने के लिए। बैंक के लाइन कितनी लंबी रही थी साल 2016 में, आपको भी याद होगा। तो इसीलिए वही स्थिति फिर से पैदा ना हो जाए, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब ये जानकारी आपके पास है तो आप इसे आगे भी फॉरवर्ड कीजिए लोगों के बीच कि मार्च महीने से ये 100 और 10 और 5 के जो पुराने नोट हैं वो यहाँ पर सर्कुलेट नहीं किए जाएंगे, इस पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसीलिए अपने पास ये पुराने नोट अभी से रखने बंद कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई इस तरीके का जो फैसला है वो ले चुका है, सार्वजनिक इसे कर दिया जाएगा। मार्च महीने में हो सकता है कि ऐलान कर दिया जाएगा। तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी सतर्क हो पाए, पहले की तरह स्थिति पैदा ना हो, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसीलिए कोशिश कीजिए आप अपने स्तर से लोगों को जानकारी देने की, या फिर इसे आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि फिर से अगर देश नोटबंदी के कगार पर जाता है तो हम सब एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कोई भी क्वेरी हो अगर आपके जहन में तो आप जरूर यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर आंसर आपको दे सकूं। और अगर किसी और मुद्दे के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ही आप मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर क्रिएट कर सकूं।
और अगर आप एक नए व्यूवर है मेरे YouTube चैनल के ऊपर तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा YouTube चैनल और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि जब जब मैं वीडियो क्रिएट करूं या फिर YouTube के ऊपर लाइव आऊं तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट से आप मुझे ज्वाइन कर ले। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।